हेलो स्टूडेंट्स, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन चल रहा है इसमें आपने लेक्चर नंबर 13 में क्वांटम नंबर का टॉपिक लर्न किया है। जो क्वांटम नंबर का टॉपिक आपका चल रहा है उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन इस लेक्चर के साथ में अपने को तैयार करना चाहिए। आपने देखा है कि वहां पर 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर्स अपन ने पढ़ी हैं। उनमें जैसे फर्स्ट नंबर आपने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो जो वैल्यूज आपको लर्न करनी होती है वो अपन ने टेबल में पहले से नोट कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आना जरूरी होता है। इसके लिए जैसे मान लीजिए आपने उसमें पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, तो आपको ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है 2n², ऐसा आपने बोर मॉडल में भी पहले से प्रिपेयर कर लिया है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उसमें अगला आपको बोल देगा कि K, L, M, N, O, P कोई भी ऑर्बिट नेम दे दिया या n की वैल्यू दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पूछेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1, 2, 3, 4, n की वैल्यू 4 हो गई, तो आप बोलिए 2 इंटू 4 का पावर 2, तो कितना हो गया देखिए, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर दीजिए। तो K में कितना होगा 2 इंटू 1 की स्क्वायर, L 2 इंटू 2 का स्क्वायर, M 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इस टाइप से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैलकुलेट करते जाइए, तो आंसर आ जाएगा 2, 8, 18, 32, 50। इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए मैं ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट करने आते हैं, बट मैंने चेंज कर दिया। मैं बोलूंगा कि ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करिए। ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला होता है n²। तो जैसे मान लो K, L, M, N ऐसे हैं, इनमें आपको n = 6 दिया है। कौन सी ऑर्बिट है? देखो p ऑर्बिट है। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो n का स्क्वायर कर दीजिए। n कितना है? 6 है, तो यहां होगा, बोलिए 36 ऑर्बिटल्स हैं इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? K, L, M, n की वैल्यू कितनी हो गई है? 3। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है। तो जब n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो बोलिए m ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 की पावर 2, 9। l ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2 की पावर 2 मींस 4। k में बोलिए 1 की पावर 2, 1। n में n कितना हो गया? n = 4, तो बोलिए 4 की पावर 2, 16। अब अपने को पता रहना चाहिए कि ये ऑर्बिटल्स ऐसे इस ऑर्डर में कैसे आए हैं और उनको कैसे नोट किया जाता है। तो देखिए जैसे ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, इन सब का ऑर्डर अपने को बनाना है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले एक बार, जैसे मैंने ये चेंज कर दिया। नंबर ऑफ सबसेल्स इन ऑर्बिट्स, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। इनमें अपने को नंबर ऑफ सबसेल्स निकालने, तो उसका फॉर्मूला होता है n। अब जितना n है उतनी वैल्यू आएगी। n की वैल्यू 2 तो ये 2 आएगा, n की वैल्यू 3 तो ये 3 आएगा। बोलिए नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? इसमें 1 होता है, इसमें कितने होते हैं? 2, इसमें 3, इसमें 4। तो K में कौन सा सबसेल होता है? उसका नेम होता है 1s। और 2 में L = 2 है, तो उसके अंदर होगा एक तो 2s और एक 2p। तो देखो आप, ये 1 सबसेल है, ये 2 सबसेल, 2 सबसेल हो गए हैं। तो जैसे अपने को 3 सबसेल दिखाने हैं, तो कैसे दिखाएंगे? बोलिए 3s, 3p और 3d। अब मान लो कि मेरे को इसमें ऑर्बिटल काउंट करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें ऑर्बिटल काउंट करिए 1, 2, 3, 4। इसमें काउंट करिए 1,
तो देखो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं बोलिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। थोड़ी देर पहले अपन ने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले थे ना, वो नंबर्स आने लग गए हैं यहां पर। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 करिए आप, ये 4, तो कितने सब सेल्स होंगे 4, कौन कौन से होंगे बोलो बेटा 4s 4p 4d 4f। अब ये मैं इसमें इतने क्यों कर रहा हूं, वो आगे अपने आप फॉर्मूले में पता लग जाएगा आपको। ये 4f, तो f में होते हैं 7 5 3 और 1, तो कितने हो गए 7 और 5 12, 12 और 3 15 और एक 16, ये टोटल नंबर आ गए 16। ये काउंटिंग कहां से आई है, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है, कल आपने पढ़ा है। मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल्स, तो ये एक फॉर्मूला था 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल। इसके लिए फॉर्मूला था 2 × 2l+1। आपको पहले एक बार ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने चाहिए। मैंने ऑर्बिटल्स का एक फॉर्मूला नोट कर लिया। अब आप बताओ l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे होती है। l की वैल्यू कहां से काउंट कैलकुलेट की जाती है, n से। कैसे देखना, l = 0 to n-1, ये एक फॉर्मूला होता है, इससे अपन l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब l 0 है तो बोलिए s सब सेल, ये आपको नेम याद करना पड़ेगा। l = 1 तो बोलिए p सब सेल, 2 तो d सब सेल, 3 f, 4 g, इस टाइप से आप सब सेल्स नोट करेंगे। मान लो कि मैं l की वैल्यू 0 करता हूं, l की वैल्यू मैं 0 कर दूं, तो l की वैल्यू जब 0 करेंगे तो 2 × 0 + 1, आंसर कितना आया 1। फिर मैं l की वैल्यू कितनी कर दूं, ये लीजिए l की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो 2 × 1 + 1, आंसर हो गया 3। l की वैल्यू 2, तो लीजिए 2 × 2 + 1 5। l की वैल्यू 3, तो देखिए 2 × 3 + 1 मीन्स 7। l की वैल्यू 4, बोलिए 2 × 4 + 1 मीन्स 9। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का ये फॉर्मूला है। यहां पर को कितने ऑर्बिटल बनाने बोलो 1। अब देखो अब कितने बनाने 3, तो ये 3 बन गए। अब कितने बनाऊं 5, तो देखो ये 5 बनाऊंगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5। यहां 7 बनाने, तो ये देखो मैं 7 बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने को कितने बनाने 9, तो मैं ये 9 ऑर्बिटल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से 9 ऑर्बिटल्स बना लेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आपके पास l की वैल्यू 0 है तो बोलिए s सब सेल होगा, और उस s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, बोलिए 1 होगा। फिर मैंने बोला p सब सेल है, तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इस टाइप से कैलकुलेशन करनी होती है। मैंने अब ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया, ऊपर मैंने ये ऑर्बिटल को हटा दिया और यहां पे हेडिंग बना दी है इलेक्ट्रॉन्स। पढ़िए पूरा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल का फॉर्मूला होता है 2 × l+1। तो जो आप ऑर्बिटल्स नोट करते थे उसकी जगह पे अब × 2 करते जाइए। सब में अगर आप × 2 करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो l = 0, यानी s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नंबर्स अब जस्ट डबल हो गए। ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये 14 होगा, और ये 9। देखो 4 × 2 8 + 1 9 × 2 मीन्स 18। इस टाइप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करिए,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने वो आगे रूल आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन करते जाएंगे। मैं समझता हूं शायद आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने आने लग गए। मैंने फिर बोला कि सपोज n इज इक्वल्स टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, तो देखो इसका मीनिंग बताइए अब क्या मीनिंग होगा। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट है और उसमें कितने सबसेल होंगे, बोलिए l इज इक्वल टू 0 का मीनिंग बताएं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा s, इसलिए n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 का मीनिंग नोट करेंगे 1s सबसेल। ऐसे मैं आपको कोई और फिगर देता हूं, देखिए मैंने लिखा सपोज n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 है तब तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, ये s p d, तो l की वैल्यू 2 दी है इसलिए मैं क्या नोट करूं, बोलिए d, तो इसका आंसर हो गया 2d। फिर से देखना, सपोज n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 3 का मींस 3 और l कितना दे रखा है आपको 1, तो क्या नोट करूं आगे p, ये 3p सबसेल को इंडिकेट कर रहा है। फिर से देखिए मैंने लिखा n इक्वल्स टू 4 एंड l इज इक्वल्स टू 0, तो बोलिए 4s। फिर से देखिए मैंने बोला n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू 1, तो देखो 3 और ये p, l इज इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब p, ये 3p सबसेल को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं बोलूं कि यदि आपके पास n प्लस l इज इक्वल्स टू 3 है, n प्लस l इज इक्वल्स टू 3 है, तो फिर कौन कौन से सबसेल्स पॉसिबल होंगे, सबसेल्स, पॉसिबल सबसेल्स कौन कौन से होंगे। तो देखो n प्लस l इज इक्वल्स टू 3 को कैसे लिखते हैं, मैं दोबारा से नोट करूं इसको, n प्लस l इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू कहां से शुरू होती है 1 2 3, तो 1 में कितना प्लस करूं 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, ये पॉसिबल, ये वैल्यूज अपने पास में आई हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब l की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो 0 टू n-1 होती है, तो बोलिए n की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, l से ज्यादा होती है। l इज इक्वल्स टू n-1, n-1 हुआ, इसका मतलब है कि ये करेक्ट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करो, क्योंकि n की वैल्यू तो कम है और l की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर पॉसिबल कंडीशन कौन सी है, ये वाली पॉसिबल है। क्यों, n ज्यादा है l कम है, ये ग्रेटर होना चाहिए ये लेस होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं क्या नोट करूं, बोलिए 2, n की वैल्यू तो है 2 और l की वैल्यू है 1, इसलिए p, एक तो 2p बनेगा। और देखिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, इसलिए s, एक 2p बनेगा और एक 3s बनेगा, किसके लिए, n प्लस l इज इक्वल्स टू 3 के लिए। आप जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, दोबारा से पढ़िए। मैंने बोला n प्लस l इज इक्वल्स टू 4, ये आपको कंडीशन दी है, तो फिर बताइए पॉसिबल सबसेल्स कौन कौन से होंगे, आप कौन कौन से सबसेल्स इससे पॉसिबल मानते हैं, ये अपन पढ़ना चाह रहे हैं। तो पढ़िए, देखिए n प्लस l इज इक्वल्स टू 4 के लिए मैंने वैल्यू रख दी, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से ज्यादा आ नहीं सकता, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, और l की वैल्यू कहां से शुरू होती है 0 1 2 3 4, ऐसे n की वैल्यू l की वैल्यू आती है। अपने को n और l का टोटल कितना करना है, बोलिए 4 करना है, तो मैं 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूं। लेकिन इनमें से पॉसिबल क्या है, l इज इक्वल्स टू n-1 के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बोलो l की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल भी नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है, L हमेशा लेस देन n होता है, इसलिए ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या नोट कर सकते हैं, फिर बोलना, बोलिए 3p और बोलिए 4s। ऐसा इसलिए कि n की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू जब 0 होती है तो आंसर होता है S, L की वैल्यू 1 होती है तो होता है P, L की वैल्यू 2 होती है तो आंसर होता है D। बट ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू n-1। चलो दोबारा करते हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नोट किया, n प्लस L इज इक्वल्स टू 5, n प्लस L इज इक्वल्स टू 5 है, तो फिर पॉसिबल सबसेल्स कौन कौन से होंगे? पॉसिबल सबसेल्स निकालते हैं। देखिए n प्लस L इज इक्वल्स टू 5 में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितना कितना मैं प्लस करूं जिससे कि 5 होता जाएगा। देखिए प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे पता चला कि L की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए n से, इसलिए आप बोलिए 3D 4S सॉरी P एंड 5S, ये पॉसिबल है। ऐसे ही मान लो कि अब मैंने आपको चेंज कर दिया, n प्लस L की वैल्यू 6 कर दी, तो आप पॉसिबल सबसेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बोलिए n प्लस L इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 6, इन सब को अपने को 6 करना है। तो मैं इसमें कितना ऐड करूं? बोले प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। अब इसमें कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है? बोलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि L की वैल्यू n से ज्यादा है। इसमें देखिए होना चाहिए कम, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। इनके बिहाफ पे हम रिजल्ट्स क्या कैलकुलेट करेंगे देखना, बोलिए 4D 5P 6S। ऐसा क्यों? क्योंकि L की वैल्यू जब 2 होती है तो D सबसेल, 1 होती है तो P सबसेल, 0 होती है तो S सबसेल, और ये मैंने नोट कर दिया है पहले से ही। इस टाइप से आप पॉसिबल सबसेल्स और पॉसिबल ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिए m की वैल्यू थी, m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L कैलकुलेट करते हैं अपन। तो जब आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करना हो तो इसके लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने सपोज बोला कि इफ L इज इक्वल्स टू 3, तो फिर आप क्या बोलेंगे? m इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आप काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नेटिक रेज कितनी बनेंगी? 7 बनेंगी। मैंने दोबारा से बोला, सपोज आपके पास में L इज इक्वल्स टू 1 है, तो बोलिए m इक्वल्स टू कितना होगा? m इक्वल्स टू -1 0 +1। तो आपके पास में ये 3 वैल्यूज आ गई हैं 1 2 3। कब? जब L की वैल्यू 1 है, तब m की वैल्यू 1 2 3 हो गई है। दोबारा से देखिए, सपोज L इज इक्वल्स टू 2, तो फिर आप m इक्वल्स टू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कितनी आएंगी? 5 1 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 +2। इस टाइप से आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दूं, जैसे सपोज करो कैलकुलेट द m फॉर m, शॉर्ट में है m स्मॉल है,
और ये m कैपिटल है। स्मॉल m मींस यहां पर हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L होता है, और ये कैपिटल m है तो देखो K L M N O P ये सब क्या है बोलना, ऑर्बिट्स हैं। और ऑर्बिट्स के नंबर किससे आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। तो बोलिए m ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। इट मींस n इज इक्वल्स टू 3। और जब n इज इक्वल्स टू 3 होता है तो l का एक फॉर्मूला होता है n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। सो l इज इक्वल्स टू कितना हो गया बोलिए, 2, 3 माइनस 2। तो जब आपके पास में l की वैल्यू 2 है तो m कितना बनेगा बोलिए, -2 से +2। ये आंसर बन जाएगा इसका। ऐसे अपने को और भी कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। देखिए सपोज आपको ये बोला गया है n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करिए। जब n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 मींस s, 1s है, तो हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L, ऐसे आंसर है। तो जब आपके पास में l की वैल्यू 0 है तो फिर m भी कितना हो गया, 0 हो गया। इस टाइप से आप 4 क्वांटम नंबर में ये जो फॉर्मूले अपने को दिए गए हैं उन सभी फॉर्मूले के लिए अपने को क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। 4th क्वांटम नंबर जो इसमें था वो है s, स्पाइन क्वांटम नंबर। इसमें आपको s की वैल्यू +½ और s की वैल्यू -½ कैलकुलेट करनी होती है। ये क्लॉकवाइज स्पाइन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, जब ये क्वांटम नंबर का टॉपिक आपके जस्ट अगले लेक्चर में ऑफबो प्रिंसिपल से कनेक्ट होगा तब इनकी प्रॉब्लम्स का और ज्यादा सॉल्यूशन होगा। दोनों को जोड़ करके अपने इस टॉपिक को अच्छा प्रिपेयर करेंगे। मैं समझता हूं शायद क्वांटम नंबर की जो टेबल होती है वो टेबल आपके प्रिपेयर हुई होगी और उसी से अपने को बहुत सारे कैलकुलेशंस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।